ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आप सभी पे भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। आप सभी पे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। आप जब नित्य साधारण पूजा पाठ करते हैं घर में, साधारण पूजा पाठ का अर्थ होता है जैसे कई व्यक्तियों के अलग अलग तरीके होते हैं पूजा करने के। जैसे कुछ व्यक्ति सुबह सुबह ही पूजा करते हैं, कुछ शाम को भी पूजा करते हैं, कुछ व्यक्ति मंदिर में दीपक लगा के अगरबत्ती जला के हाथ जोड़ लेते हैं, वो भी एक तरह की पूजा होती है, भगवान को नमन करना होता है। कुछ व्यक्ति पूजा करने के साथ साथ आरती भी करते हैं, कुछ स्रोतों का भी पाठ करते हैं, तो कुछ व्यक्ति पूरे विधि विधान से ही पूजा पाठ करते हैं। तो कई लोगों के या कई व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से पूजा पाठ कर रहे हैं। तो पूजा पाठ का जो हमें फल भी होता है, फल भी मिलता है। ऐसा नहीं कि हम जो पूजा पाठ करते हैं बेकार चला जाता है। पूजा पाठ का आपको फल मिलता है। जैसे आप साधारण पूजा पाठ करेंगे तो छोटी छोटी बाधाएं होती हैं, जो छोटे छोटे कष्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं कटते रहते हैं। जैसे छोटी छोटी जो बाधाएं आपके जीवन में आती रहती हैं वो कट जाती हैं, जो छोटे मोटे कष्ट आते रहते हैं आपके जीवन में वो कट जाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें आपके जीवन में परिवर्तित हो जाती हैं। कुछ जो आने वाले दुख होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। आपका समय थोड़ा सा अच्छा होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपको साधारण पूजा पाठ से मिल जाती हैं। लेकिन अगर आपकी कोई विशेष कामना है, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, तो आपको उस साधारण पूजा पाठ से वो फल नहीं मिल पाएगा। जैसे आप कुछ कामना लेके भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, उनसे कुछ कामना मांगते हैं और आप सोचते हैं कि आपको कामना का फल मिल जाएगा या आप जैसा बोल रहे हैं भगवान वैसा कर देंगे, तो ऐसा संभव थोड़ा सा कम होता है। इसलिए संभव कम होता है क्योंकि क्या हो, चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके जीवन में जुड़ी हुई होती हैं। जैसे आपकी कुंडली हो गई, और जैसे आप कैसे कर्म करते हैं, आपके पिछले जन्म के कर्म क्या थी, ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो आपको वही चीज़ मिल पाती है जो आपके भाग्य में होती है, या जिसे आप कहते हैं कि ये तो मेरे भाग्य में था, आपको मिल गया। तो इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में होती हैं। लेकिन जब आप चाहते हैं कि आपको कुछ विशेष चीज़ें चाहिए, आप कुछ विशेष मनोकामना रखना चाहते हैं, आपको कुछ विशेष फल चाहिए भगवान से, तो आपको साधारण पूजा पाठ से हटके कुछ अलग करना पड़ता है जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो सके। मनोकामना पूरी कैसे हो सके? जैसे आपने काफ़ी पहले से सुना भी होगा, जो कुंवारे लड़के होते हैं या कुंवारी लड़कियां होती हैं, वो अच्छे जीवन साथी के लिए भगवान भोलेनाथ का व्रत रखते हैं। तो क्या होता था, आपने सुना भी होगा, लोग अभी भी करते हैं कि 16 सोमवार के व्रत का प्रण ले लेते थे कि, और या संकल्प ले लेते कि हम 16 सोमवार व्रत करेंगे। उसके जब उनके व्रत पूरे हो जाते तो उसका उद्यापन कर देते थे। तो उन्होंने अपनी विशेष कामना के लिए वो व्रत किया। आप मतलब समझ रहे होंगे कि साधारण पूजा पाठ तो वो कर ही रहे थे, लेकिन उन्होंने एक विशेष कामना की कि उन्हें बहुत अच्छा जीवन साथी मिले, सुंदर जीवन साथी मिले और उसकी केयर करने वाला जीवन साथी मिले। इस तरह से उन्होंने कामना रखी और भगवान भोलेनाथ के व्रत का प्रण लिया। तो ये हो गया विशेष कामनाओं के लिए। अगर आप कुछ जीवन में अपने विशेष करना चाहते हैं, आपकी कोई विशेष कामना है, तो आपको ये सारी चीज़ें जीवन में करनी पड़ेंगी। अब जैसे जिनके घर में धन की समस्या रहती है, वो वैभव लक्ष्मी के व्रत करने लगते हैं या माँ लक्ष्मी के व्रत करने लगते हैं। तो इस तरह से आप अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं साधारण पूजा पाठ के साथ साथ। साधारण पूजा पाठ जो आप करते हैं वो तो करते ही रहिए, और अपने जीवन में बदलाव भी कर सकते हैं ये सारी चीज़ें अपना के। जैसे आपके घर में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नकारात्मकता है, या आपको ऐसा लगता है कि किसी के शरीर में आपके घर में नकारात्मकता है, या आपको खुद अपने ऊपर ही लगता है कि आपके पास में कोई नकारात्मक शक्ति है या कोई नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान करती है, आपको ऐसा एहसास होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप महिषासुर मर्दिनी, माता रानी का महिषासुर मर्दिनी एक रूप है, उस रूप का स्रोत का पाठ करिए। महिषासुर मर्दिनी स्रोत होता है, उसका पाठ करिए। अगर आप संस्कृत पढ़ लेते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो आप हिंदी में पाठ करिए। आप रोज़ पाठ करिए, देखिए आपके शरीर की सारी नकारात्मकता निकल जाएगी। तो आपने क्या किया, अपने शरीर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए आपने पाठ किया, मतलब कुछ विशेष किया। अगर आपको जीवन में कुछ विशेष पाना है तो कुछ विशेष करना भी पड़ेगा। अगर आप भगवान से चाहते हैं कि आपकी कोई विशेष कामना पूरी हो, आपकी कोई विशेष चीज़ें भगवान पूरी कर दे, तो आपको कुछ विशेष करना भी पड़ेगा। आप खाली साधारण पूजा पाठ से
सारे फल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर आप विशेष साधनाएं करेंगे, विशेष पूजा करेंगे, कुछ भगवान का प्रण लेके कुछ चीज़ें करेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें बदलने लगती हैं। जैसे क्या होता है, जैसे आपने एक चीज़ और भी देखी होगी, आसपास ही देखा होगा कि घर में या कहीं आसपास कोई बीमार पड़ जाता तो उसके घर वाले क्या कुछ मान लेते थे। मानते क्या थे, जैसे कोई प्रसिद्ध मंदिर है तो वहाँ मान लिया कि हम वहाँ जाके भंडारा करा देंगे, या हम वहाँ जाके दर्शन कर लेंगे, या वहाँ हम 101 रुपये का प्रसाद चढ़ा देंगे, या हम इतने लोगों का ये कर देंगे, या हम ऐसा दान कर देंगे, या हम इतने व्रत उठा लेंगे कि हम इतने व्रत करेंगे, उसके बाद उद्यापन करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हमारे घर में, हमारे आसपास आपको देखने को अवश्य मिलती होंगी। तो ये भी एक विशेष कामना हो गई। जैसे आप अगर सोचे कि नहीं, खाली हम तो रोज़ दीपक जला के हाथ जोड़ के जो कहना हम कह लेंगे भगवान से, भगवान मेरी सुन लेंगे, तो ऐसा होता नहीं है कि आप खाली कह दें सुन ले, फिर आपको ये भी लगेगा कि नहीं भगवान ने तो मेरी सुनी नहीं और मेरे साथ तो सब गलत ही होता है। तो आपके अंदर भगवान के प्रति जो विश्वास है वो कम हो जाएगा। देखिए क्या होता है, जब आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान की साधारण पूजा पाठ करते हैं, तो आप भगवान को या जिन शक्तियों की पूजा कर रहे हो उनको आप शक्तियाँ कम दे पा रहे हैं। कहने का अर्थ ये होता है, आप जितना ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे, जितना ज़्यादा भगवान में लीन रहेंगे, जितने ज़्यादा मंत्रों का जप करेंगे, उतनी ही हम शक्ति देते हैं अपनी उन शक्तियों को। आप समझ रहे हैं, मतलब आपका तपोबल बढ़ता है। आपका तपोबल के सहारे ही भगवान आपकी मदद करते हैं। जो शक्तियाँ जिनकी आप पूजा करते हैं वो आपकी मदद करती हैं आपके तपोबल के सहारे ही। आप शक्तियाँ देने का अर्थ क्या है कि आप अपना तपोबल बढ़ा रहे हैं। आप अपना जब तपोबल ज़्यादा बढ़ाएंगे तो भगवान की जो शक्ति होती है वो अट्रैक्ट होती है। जब वो अट्रैक्ट होगी, कहने का मतलब आपने तपोबल को शक्ति बढ़ी आपकी, तो भगवान की शक्ति भी बढ़ेगी। उनकी शक्ति जैसे जैसे आपकी शक्तियाँ बढ़ेंगी, आपका तपोबल बढ़ेगा, वैसे वैसे भगवान की शक्ति भी बढ़ेगी आपको विशेष कामनाओं का फल देने के लिए। शक्ति तो उनके पास में बहुत है, ऐसा नहीं कि आप उन्हें पावर दे रहे हैं, आप उन्हें पावर नहीं दे रहे हैं, आप उन्हें आपको विशेष कामना पूरी करने के लिए एक तरह से आप ये उनके लिए विनती कर रहे हैं, या कह सकते हैं आप प्रयास कर रहे हैं, या आप ये कह सकते हैं एक साधना कर रहे हैं, तपस्या जैसा कर रहे हैं कि वो आपकी विशेष कामनाओं को पूरा कर दें और आपकी बातें सुने। आप जो कहते हैं भगवान वैसा आपके लिए करें। तो ये सारी चीज़ें कब होंगी? जब आपका तपोबल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा तपोबल आपका बढ़ता रहता है, जितना ज़्यादा आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती रहती है, वैसे जो शक्तियाँ आपके पास में होती हैं या आपके आसपास जिन शक्तियों को आप पूछते हैं, वो आपकी मदद करने के लिए अपने नियमों से बाहर आ जाती हैं, क्योंकि आपने उनके लिए विशेष चीज़ें करी हैं। जब आप उनके लिए विशेष करते हैं तो वो अपने लोग को छोड़ के आपके पास में आपकी विशेष कामनाओं को पूरा करने के लिए आते ही आते हैं, और वो आपकी विशेष कामनाएं पूरी भी करते हैं। लेकिन जब आप साधारण पूजा पाठ करते हैं तो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। इसीलिए हमने कई वीडियो बनाए, आपको बताया भी कि अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो आपके लिए एक आध्यात्मिक मार्ग खुला है। आप आगे बढ़िए, पूजा पाठ करिए, अच्छे से करिए, मंत्रों का जप करिए, कोई विशेष स्रोत का पाठ करिए, आपकी कोई विशेष कामना है उस दिशा में कार्य करिए, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आप केवल इस बात को सोच के मत बैठ जाइए कि आपके दीपक में फूल बन गया है, अब आपका सब कुछ हो जाएगा। ऐसा मत सोचिए, सारी चीज़ें ऐसे नहीं होंगी। फिर आपको अविश्वास पैदा होगा। इसको फिर अंधविश्वास भी आप कह सकते हैं कि आपने एक अंधविश्वास पाल लिया। विश्वास तब तक काम करता है जब तक आप उसमें कर्म को लगाते हैं। देखिए, भगवान आपकी मदद करेंगे। जैसे आप एक उदाहरण के स्वरूप समझ सकते हैं कि आपके सामने खाने की थाली रखी है, भगवान ने आपको खाना आपके टेबल तक पहुंचाया है, तो अब क्या आप उसे खा भी नहीं सकते हैं? आपको कर्म तो करना पड़ेगा, रोटी तोड़नी पड़ेगी, सब्जी में लगानी पड़ेगी, फिर आप खाएंगे उसको। आप सोचे कि नहीं हम कुछ खाएंगे नहीं, रोटी तोड़ेंगे नहीं, भगवान खुद खिलाएं, भगवान खुद पेट में डालें, अब तो मेरे दीपक में फूल बन गया, सारी चीज़ें होंगी अपने आप ही। ऐसा नहीं होता है। कर्म आपको जीवन में करना ही पड़ता है। विश्वास और अंधविश्वास की जो बीच की जो दीवार होती है बहुत पतली होती है। कुछ चीज़ों का विश्वास ही अंधविश्वास बन जाता है कभी कभी, और कुछ लोग जिसे अंधविश्वास कहते हैं वो विश्वास होता है। वैसे पूजा भक्ति के मार्ग में कुछ प्रमाण नहीं होते हैं, अनुभव होते हैं, अनुभूतियाँ होती हैं, और उन्हें होती हैं जो इसमें लगातार लगे रहते हैं, उन्हें नहीं होती हैं जो सवाल उठाते हैं। तो ये एक विशेष चीज़ होती है। दूसरी बात ये होती है कि आपको जो अनुभव होते हैं, कृपया उन्हें किसी से शेयर ना करें। आप उनसे ही शेयर कर सकते हैं जिनको आप अपना मार्गदर्शक मानते हैं, या
आप उनको गुरु मानते हैं। सभी से आप शेयर मत करिए, अन्यथा आपको अनुभव होना बंद हो जाएंगे। तो ये भी एक बात होती है। जैसे आपको पूजा पाठ में कुछ अनुभव हो रहे हैं, जैसे आप मंत्र जप कर रहे हैं, आपको अनुभव होना शुरू हो गया। देखिए सात्विक मंत्रों के जप में आपको अच्छे ही अनुभव होंगे, क्योंकि आप सात्विक देवताओं की इमेज लेके पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, वो उसी रूप में ही आपके सामने आएंगे। तो आप सात्विक देवताओं को, सौम्य देवताओं के मंत्रों को जप करेंगे तो आपको कभी भी कोई नकारात्मक शक्ति परेशान नहीं करेगी, वो अच्छी शक्ति ही आपके पास में आएगी। तो आप इससे निश्चिंत रहिए और कोई भी गलत साधना कृपया मत करिए, नहीं तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो सकती हैं। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।